भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे नीना शर्मा की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में, मन की जीत। आज पाखी का अंडर 16 बैडमिंटन का सिलेक्शन था। कितनी खुश थी वह आज। उसे लग रहा था कि बस अब वह दिन आ गया है जब उसकी मेहनत रंग लाएगी। पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई थी वह। और क्यों ना हो, उसने इस सिलेक्शन के लिए दिन रात एक कर दिया था। जी तोड़ मेहनत की थी। उसके साथ उसके माता पिता भी हर संभव कोशिश कर रहे थे कि पाखी अपने सपने को सच कर सके। बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग, खान पान, हर तरह से उसको तैयार करने में पाखी के माता पिता ने कोई कसर न छोड़ी थी। उनके लिए जो भी संभव हो सका वह उन्होंने किया। आज जब पाखी अकेडमी जाने को तैयार हो गई थी तो तुरंत ही उसकी दादी ने उसे दही शक्कर शगुन के लिए खिलाई और उसके सर पर जीत का आशीर्वाद दिया। पाखी के माता पिता भी अपनी बेटी के सिलेक्शन मैच देखने के लिए तैयार हो गए। सबके मन में उत्साह और खुशी थी और खुशी खुशी सभी कार में बैठ गए। रास्ते में पाखी ने अपना मनपसंद गीत लगा लिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा।
स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा वैसे। कोयल की तरह गाने का अरमां, मछली की तरह मचलूं ये अरमां। जवानी है लाई रंगीन सपना, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। यह आशा और उम्मीद का दामन ही तो है कि इंसान बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी कर गुजरता है। बस ऐसे ही पाखी भी आज हर चुनौती के लिए अपने मन को मजबूत कर रही थी। रास्ते में बीच बीच में पाखी के पापा गेम के इंस्ट्रक्शन देते जा रहे थे और माँ रास्ते के मंदिर में कार में बैठे बैठे ही प्रणाम कर रही थी। सरपट दौड़ती कार में और मन में उठती हलचल में पाखी को रास्ता कुछ बड़ा लग रहा था। वह अधीर हो रही थी। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव झट उसकी माँ ने पढ़ लिए और उसे पुचकार कर हिम्मत बढ़ाने लगी। बस ऐसे ही उसकी एकेडमी भी आ गई। वह तुरंत ही अपने कोच के पास पहुंच गई। उसके माता पिता भी कोच से मिलकर दर्शक दीर्घा में बैठ गए, जहां बाकी बच्चों के माता पिता भी बैठे थे। सभी हाथ हिला हिलाकर अपने बच्चों का हौसला बढ़ा रहे थे। कुछ ही देर में पाखी का मैच भी शुरू होने वाला था। माहौल बड़ा गर्म था। हर तरफ तैयारी करते हुए एक दूसरे की चुनौती को स्वीकार करते बच्चे खड़े थे। अलग अलग स्टेट से आए बच्चे थे। सभी में कंपटीशन का माहौल था। सबके हाव भाव में कुछ ऐसा लग रहा था मानो वो एक दूसरे से कह रहे हों, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आगे निकल आए हम हो, पीछे रह गए। आगे निकल आए हम हो, पीछे रह गए। ऊपर चले आए हम और नीचे रह गए। ऊपर चले आए हम तो नीचे रह गए। वो हमसे हारेंगे, हम बाजी मारेंगे, हम उनसे क्या है कम। नाचेंगे ऐसे हम, नाचेंगे ऐसे हम, नाचेंगे वो क्या। आ देखे जरा
किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम ओ मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। हमसा कौन है? देखो इधर हम यही हैं, हमसा कौन है? देखेंगे देखा है जादू क्या ऐसा है, यारों से चलने का, कांटों पे चलने का, कांटों पे चलने का क्या है फायदा? देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। तैयारी पूर्ण होते ही पाखी का मैच शुरू हो गया। यह सेमीफाइनल राउंड था। इसको जीतने पर ही पाखी फाइनल राउंड में आ पाएगी। ऐसा लग रहा था कि पाखी भी आज अपनी जीत के लिए कमर कसकर आई है। कितने अच्छे स्ट्रोक्स खेल रही थी वह, कितनी ऊर्जा थी उसके गेम में। उसकी जीत तोड़ मेहनत साफ दिख रही थी। उसे इतना अच्छा खेलता देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे उसके माता पिता भी बड़े ही रोमांचित और खुश हो रहे थे। वो बार बार पाखी को चीयर कर रहे थे। पाखी का खेल देखकर लगता था कि आज पाखी जीत ही जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। राउंड में तो पाखी ने 1-6 के शॉट से मैच ही जीत लिया।
एक तरफा मैच पाखी के लिए ही हो गया था। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी अकेडमी गूंजने लगी थी। पाखी ने अपना बैडमिंटन हिला हिला कर सबको अभिवादन किया और अगले मैच के लिए वह बैठ गई। उसके पापा को अब लगने लगा था कि आज पाखी का सिलेक्शन पक्का है, वह फाइनल भी जीत जाएगी। उनकी खुशी के मारे आंखें नम हो रही थी। बस आज वह अपनी बेटी के लिए एक ही एहसास से भरे थे। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे मैं यहाँ अपने लिए, रब से तेरी बनाए मांगू रे। जीना सिखाया हम लोगों को, अच्छा इंसान बनाया, जिंदगी है तेरा साया, अनजानों को सीधा रास्ता दिखाया। नहीं एक रोशनी ले आई है जीवन की राहों में, हर घड़ी गुजरे तेरी सारी उम्र अब अपनी बाहों जो भी खताएं हम झेलेंगे, उनकी सारी सजा भी हमने की, जितनी जफाएं हम उनसे भी अब करेंगे वफा भी। नए मौसम नया, आलम नया, बदले हैं अरमा भी, कह रही एहसास की गहराइयाँ, ठहरा है तूफान भी। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे मैं यहाँ अपने लिए,
रब से तेरी बनाए मांगोगे। कुछ ही देर में पाखी का फाइनल राउंड भी शुरू हो गया। एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से सभी ने पाखी और दूसरी खिलाड़ी का अभिवादन किया। पाखी और उसकी प्रतिद्वंदी में कड़ी टक्कर हो रही थी। अगर पाखी की मेहनत दिख रही थी तो दूसरे खिलाड़ी ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वह भी बराबर की टक्कर दे रही थी। आधे मैच तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आज कौन किसको नाके चने चबवाएगा और आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। अब पाखी के माता पिता भी थोड़ी चिंता में आ गए थे, पर खेल भावना से खेलने की शिक्षा पाखी के पापा ने ही पाखी को दी थी। हार जीत तो खेल का हिस्सा होते हैं। यदि एक जीतता है तो दूसरा हारता है। यदि पाखी को हार का सामना करना पड़ता है तो इसके लिए मानसिक रूप से पाखी को और उसके कोच और माता पिता ने तैयार भी किया था। कुछ ही देर में अब मैच निर्णायक स्थिति में जाने वाला था। दोनों ही टीम की ओर से दर्शक अपनी अपनी टीम को प्रोत्साहित कर रहे थे। जोश देखने लायक था। पाखी और उसकी प्रतिद्वंदी पसीने से लथपथ हो गए थे। दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और आखिरी पल तक मैदान में डटे रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरी पल तक हिम्मत और हौसला बनाए रखना चाहिए और यही सच्ची खेल भावना है। मैच का आखिरी और निर्णायक दौर में पाखी का लगाया शॉट इतना फुर्तीला था कि उसकी प्रतिद्वंदी अब शॉट को संभाल ही नहीं पाई और पाखी इस मैच की विजेता घोषित हो गई। चारों तरफ पाखी पाखी करते दर्शक और तालियों का शोर। जीत की म्यूजिक ट्यून के साथ पाखी के चेहरे पर असीम खुशियां दिख रही थी। पाखी के माता पिता भी गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। इस जीत के साथ ही पाखी को देश के लिए अंडर 16 खेलना मिलेगा। कितने गर्व की बात थी आज उनके लिए। उनकी बेटी देश के लिए खेलने का सपना सच हो रहा था। पाखी की मां को तो आज पाखी का बचपन याद आने लगा था। कैसे छोटी सी पाखी 5 साल की उम्र से ही बैडमिंटन खेलने की रट लगा लेती थी। फिर 8 साल की उम्र से एकेडमी आ रही थी और एक दिन जब नन्ही पाखी उनकी गोद में आई थी, कितनी प्यारी गोल मटोल एक नन्ही सी परी लगी थी उनको। वह एक फ्लैशबैक की तरह उन सारी यादों में पाखी की मां खो जाती है। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी।
नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। प्यारी सी नन्ही पाखी आज इतनी बड़ी हो गई थी कि वह अब देश के लिए खेलेगी। बड़ा ही खुशी का दिन था पाखी और उसके माता पिता के लिए। उसके कोच की खुशी भी साफ दिख रही थी। आज तो पाखी के पापा ने अपने व पाखी के सारे मित्रों को दावत दी थी। जहां चारों तरफ रौनक थी, सभी पाखी को बधाई दे रहे थे और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे थे। पाखी की दादी भी भूली नहीं समा रही थी। पाखी के सपने अब ऊंची उड़ान भरने को तैयार थे। उसकी रग रग में जोश और जुनून से पाखी को एक नया ही आत्मविश्वास पैदा कर रहा था। वह अपने सपनों के आसमान को अब छू लेना चाहती थी। अपने अंदर सपनों के तूफानों को लिए पाखी की अब नई यात्रा शुरू होने वाली थी। उसकी नई ट्रेनिंग चालू होने वाली थी, जो उसके इरादों को और बुलंद कर देने वाली थी। अगले 2 दिन के बाद उसकी ट्रेनिंग अब दिल्ली में होने वाली थी, सो पाखी को वहां पहुंचना जरूरी था। पाखी के माता पिता ने सारा इंतजाम कर दिया था। ट्रेनिंग की सारी फॉर्मेलिटी पाखी की एकेडमी ही कर रही थी। उसकी इस शानदार जीत पर शहर के मेयर ने भी पाखी को विशेष पुरस्कार की घोषणा कर दी थी, जो प्रतिभाशाली बच्चों को सरकार की तरफ से दी जाती है। अपने आगे की तैयारी में व्यस्त पाखी अपनी एकेडमी जा रही थी कि अचानक एक तेज गति से आती लॉरी ने पाखी को टक्कर मार दी और पाखी वहीं सड़क पर गिर पड़ी। उसे बहुत चोट आई थी। दर्द से वह तड़प रही थी। तुरंत आसपास के लोगों ने दौड़कर पाखी को अस्पताल पहुंचाया और उसके माता पिता को भी सूचना दी। आनंद फानन में पाखी के माता पिता अस्पताल पहुंचे। वे बदहवास हो रहे थे। उन्हें पाखी की बहुत चिंता हो रही थी। पाखी दर्द के मारे चिल्ला रही थी। उसका कष्ट उसके माता पिता से देखा नहीं जा रहा था। पाखी की माँ रोती रोती अपने जिगर के टुकड़े को संभालने की कोशिश कर रही थी। चोटें इतनी ज्यादा थी कि कुछ समय पश्चात पाखी बेहोश हो गई थी। पाखी के माता पिता यहाँ वहाँ डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे थे, जरूरी दवाइयों का इंतजाम कर रहे थे। बहुत ही मुश्किल घड़ी आ गई थी उनके और पाखी के जीवन में। पाखी की दादी मंदिर में रोते रोते प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मुझ बुढ़िया को चोट दे देता। उस फूल सी नन्ही बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उसे इतनी बड़ी सजा दे दी। हे भगवान, मेरी बच्ची को ठीक कर दो। पाखी की माँ के आंसू भी नहीं थम रहे थे। वह भी ईश्वर की प्रार्थना कर अपनी बेटी की सलामती की दुआएं मांग रही थी। समय का चक्र कब किस ओर घूम जाएगा यह कोई नहीं जानता। 2 दिन पहले इतनी खुशियां थी, जो आज अचानक एक मुस्कुराहट को भी मोहताज हो रही थी। इस जीवन का रंग रूप कोई नहीं जान सकता।
जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये। पाखी को मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ था, उसकी रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई थी। काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई थी उन सब की। पर किस्मत के लिखे लेख को कौन मिटा सकता है। वो पूरी हिम्मत के साथ पाखी का बेहतर से बेहतर इलाज करवा रहे थे कि 2 सर्जरी होना तय हुआ था। बेचारी पाखी का शरीर ही नहीं, उसका मन, उसके सपने, उसके हौसले और उम्मीद सब टूट गए थे। पाखी के लिए इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त के बाहर था। जीवन अंधकार से भरा लग रहा था। पाखी के जीने की भी इच्छा खत्म हो गई थी। इस नाजुक और कच्ची उम्र में इतना बड़ा आघात किसी भी इंसान को चकनाचूर कर देने के लिए काफी था। पाखी के माता पिता भी गहरे सदमे में थे, पर हालातों के आगे विवश होने से भी तो कुछ होना नहीं था। उन्हें हर हाल में पाखी को फिर से ठीक करना था। न जाने कौन सी देवी शक्ति उस वक्त उसके माता पिता में आ गई थी। कहते हैं ना कि संतान पर जब कष्ट आए तो माँ और पिता के रूप में स्वयं परमात्मा खड़े हो जाते हैं। बस वैसे ही गजब की हिम्मत और धैर्य के साथ उन्होंने न सिर्फ पाखी की सर्जरी करवाई, बल्कि पाखी को भी आत्मबल देने में कोई कसर ना छोड़ी। माता पिता का प्यार ही तो इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख और सच है। जिंदगी अगर नाराज भी हो जाए ना, तो माता पिता ही है जो हरदम उंगली थामे रहते हैं। बच्चे की हर परेशानी को अपनी ममता और प्यार से दूर करने की कोशिश करते हैं।
तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। कितने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। पाखी की सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई थी, लेकिन उसकी दिल्ली की ट्रेनिंग छूट गई थी। इतनी मेहनत से पाखी ने आज वो सफलता हासिल की थी। वह रेत की भांति उसकी हथेलियों से फिसल गई थी। न जाने किसकी नजर लग गई थी पाखी को। सर्जरी के बाद भी कई दिनों तक पाखी को बिस्तर पर ही रहना था। इतनी कम उम्र में जीवन का इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। उसके सपने चूर चूर हो रहे थे। पता नहीं वह कब ठीक से खड़ी हो पाएगी और क्या कभी दोबारा बैडमिंटन खेल पाएगी। अजीब से चक्रवात में पाखी फंस गई थी, जहां अभी अभी उसके सपनों की कूपल फूटी ही थी कि अचानक एक आंधी ने उसकी जड़ें ही तोड़ दी थी। वह सिर्फ एक मासूम सा सवाल पूछती थी, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ।
कहते हैं ना कि वक्त हर दुख, हर चोट पर मरहम लगाता है। पाखी के पापा ने भी ठान लिया था कि पाखी के सपनों को वह टूटने नहीं देंगे। वह पाखी को हिम्मत से आगे बढ़ाने और चुनौतियों का सामना करना सिखाते रहे। वे पाखी का आत्मबल टूटने नहीं देते थे। पाखी और उसके पापा के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता हो गया था। वो पाखी को समझाते थे कि वह इंसान ही क्या, जो हालातों से डर जाए, जो समय की धार में बह जाए। साहस से आगे बढ़ने में ही जिंदगी का सार होता है। पाखी के हौसलों को बुलंद करने में वो कभी भी पीछे नहीं रहते। उसकी माँ भी हर तरह से अपनी लाडली को हालातों से लड़ने और मजबूती से फिर खड़े होने की शिक्षा देती थी। वह कहते हैं ना कि हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संभव कर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। जी हाँ, इन हौसलों से बुरा वक्त तो गुजर ही जाता है और अंधेरे के बादल छट जाते हैं। यह कुदरत का ही नियम है कि अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा, और अगर कांटे हैं तो फूल भी खिलेंगे। बस अपनी हिम्मत, हौसलों और उम्मीदों का दामन थामे रहिए, क्योंकि खुदा के घर में देर तो है पर अंधेर नहीं है दोस्तों। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह।
कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देगी ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के पाँव के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख देगी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। हर मैदान, हर मैदान, हर मैदान, हर मैदान, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। पाखी अपनी सर्जरी, फिजियोथेरेपी के कई सेशंस के बाद फिर से एक बार नॉर्मल जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन अभी भी बैडमिंटन खेलने के लिए जो चुस्ती फुर्ती की जरूरत थी वह पाखी से दूर हो गई थी। इतनी दवाइयाँ और दर्द झेलने के बाद पाखी एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगी थी, यही बहुत बड़ी बात थी। पर उसके अंदर के जुनून ने कभी भी हार नहीं मानी थी। वह धीरे धीरे अपने को खेलने लायक बनाने लगी थी। उसने फिर से एकेडमी जाना और ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। उसे चोट में दर्द होता था, लेकिन वह सिर्फ अपने सपने को सच करना चाहती थी। वह हर मुश्किलों को पार करने की कोशिश करती रही, लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। इसमें लगातार धैर्य, लगन, आत्मविश्वास और लगातार मेहनत की जरूरत थी। पाखी ने भी धैर्य रखा और लगातार अपनी फिटनेस पे ध्यान देने लगी। कहते हैं ना कि जब इंसान फौलाद सा इरादा कर ले तो फिर किस्मत नहीं होती मोहताज हाथों की लकीरों की। धीरे धीरे पाखी ने भी हर मुश्किल पर जीत हासिल कर ली। सच कहा है किसी ने, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत अपना इरादा कर लो। बस ऐसे ही पाखी ने भी मन को मजबूत कर लिया था और सारी चुनौतियां भी उसके सामने छोटी हो गई थी। संघर्षों के पर्वतों को रौंदती हुई पाखी एक बार फिर टूर्नामेंट खेलने को तैयार हो गई थी। एक नई ही उम्मीद और हौसला आ गया था उसमें। वह अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर देते हुए मैच खेल रही थी। उसके माथे पर पसीने के बूंदे एक अलग ही तेज दे रही थी उसके चेहरे को, मानो वो सबसे कह रही हो कि आज अपनी जीत की इबारत वह लिख कर ही जाएगी। और सचमुच तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पाखी ने अपनी सारे प्रतिद्वंदियों को परास्त कर न सिर्फ अपना मुकाम हासिल कर लिया, बल्कि सभी युवा खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल भी कायम कर ली। जो लोग अपनी हार से दुखी हो जाते हैं, टूटकर बिखर जाते हैं, यह दुनिया कभी भी उनका नया आगाज नहीं करती। पर जो सुख और दुख दोनों को अपनाकर लगातार आगे बढ़कर अपनी मंजिल को पा लेते हैं, वही सच्चे अर्थों में खुदा के बंदे होते हैं। इस दुनिया में कभी खुशियां हैं तो कभी गम है, पर जिंदगी जीना भी एक कला है। और जिसने यह सीख लिया वह जिंदगी की बाजी जीत गया। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो क्यों ना कुछ बड़ा कर दिखाए। यही है इस जीवन का सार। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं
खुशियाँ थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ यही है, यही है, यही है छाँव धूप ये जीवन है। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ यही है, यही है, यही है छाँव धूप ये जीवन है। मन की जीत, नीना शर्मा की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में आप सुन रहे थे। संपादन एवं प्रस्तुति रमेश गोखले।